आज हम छत्तीसगढ़ सहकारी भर्ती परीक्षा 2023 जो कि 29/10/2023 को हुआ उसका आंसर की लेकर आए हैं, जो कि संभावित आंसर होंगे। तो हम इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, खाली आंसर जो संभावित है उनको बताते चलेंगे। तो पहला जो है वो है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले का नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए मटनार। मटनार जो है वो मुख्य रूप से बस्तर में स्थित है, और जो बाकी बसनाझर, बेनीपाट और अमर गुफा है यह रायगढ़ में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब है दूसरा, भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है हमारा अगला प्रश्न, राम वन गमन पर्यटन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शिवरी नारायण। शिवरी नारायण जो है वो सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि मतंग ऋषि की जो शिष्य थी वह सबरी थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अब है प्रश्न चौथा, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला की गाथा गाने की परंपरा का नाम है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, भरथरी। अब है हमारा प्रश्न पांचवा, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब है अगला प्रश्न छठवां, धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में मिंधु कुम्हार को कब पुलिस गोली लगी थी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सितंबर 1930 को। अब है प्रश्न सातवां, उराव जनजाति के सदस्य सरहुल पूजा के लिए एकत्र होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, साल वृक्ष के नीचे, क्योंकि ये साल वृक्ष को अपना देवता मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और सरहुल जो त्यौहार है वो मुख्य रूप से साल वृक्ष के नीचे ही मनाया जाता है। अब है प्रश्न आठवां, इस राज्य में निम्नलिखित त्यौहार पर जलदान करने की परंपरा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अक्ति। अब है हमारा प्रश्न नौवां, सितंबर 2023 को रायपुर में आयोजित G20 रूपरेखा कार्य समूह की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सुश्री निर्मला सीतारमण। अब है अगला, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु तैयार ऐप है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति। अब है हमारा अगला प्रश्न 11, ओह दिन भर काम करत रही में दिन भर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण। फिर है 12, अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कुरिया धरना या कमरे में रहना या बिस्तर पकड़ लेना। यह जो वर्ड है वो अस्वस्थ होने के लिए उपयुक्त होता है छत्तीसगढ़ी भाषा में। अब है अगला प्रश्न 13, लहुटना का भाववाचक संज्ञा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लहुटई। अब है अगला 14, नानकुन टूरा बुलक बुलक के पार बांध है जनौला का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सुई धागा। अब है प्रश्न 15, हाथ मारना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लाभ होना या अवसर की तलाश पर सही समय पर लाभ प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो हाथ मारना कहलाता है। अब है अगला 16, एक चिड़ई ऐसा पूछी में 2 पैसा का क्या अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मयूर। अब है प्रश्न 17, 10 खिला जड़े हे दरबार में पड़े हे जनौला का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पतरी, क्योंकि उसमें छोटे छोटे लकड़ियों के द्वारा पत्तों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है और खाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। फिर है 18, झूठर्रा विशेषण शब्द का भेद है। तो झूठर्रा जो है वो एक गुण है, झूठ बोलने का गुण है। झूठ जो बोलते हैं उसको झूठर्रा कहा जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण। अब है अगला 19, धर के उसरना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दंडित करना। अब है अगला, रंधनी खोली में कौन सा समास है। तो रंधनी खोली जो है वो मुख्य रूप से रसोई घर कहलाता है, और छत्तीसगढ़ी भाषा में रसोई घर को रंधनी खोली कहा जाता है। और इसका अगर समास विग्रह करें तो रांधने के लिए खोली, इस तरीके से इसका समास विग्रह होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। अब है अगला प्रश्न 21, लाभ और हानि खाता को निम्न रूप से दर्शाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रोकड़ बही। अब है प्रश्न 22, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रत्येक व्यक्ति में सहकारिता और स्व सहायता को उपलब्ध कराना। अब है प्रश्न 23, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी का परिसामन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, धारा 59 और कम से कम 3/4 सदस्यों के आवेदन पर। अब है प्रश्न 24, सहकारी सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आवेदन पत्र को भरकर रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना। अब है प्रश्न 25,
सहकारी सोसाइटी अल्पकालिक सहकारी शाखा संरचना के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब है प्रश्न 26, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2005 को। अब है प्रश्न 27, सोसाइटी का निक्षेप बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, ए निक्षेप बीमा और साख प्रत्याभूत निगम अधिनियम 1961 के तहत। अब है प्रश्न 28, सहकारी सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल होता है, तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 2 वर्ष। अब है अगला, सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का योगदान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब है प्रश्न 30, सहकारी सोसाइटी द्वारा उचित तरीके से खातों और अभिलेखों का रख रखाव नहीं करने पर क्या दंड मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जुर्माना। अब है अगला, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करना। अब है प्रश्न 32, सहकारी सोसाइटी की आम सभा के बैठक का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यह एक ऐसा मंच है जहां गैर सदस्यों द्वारा उनकी राय की आवाज़ उठाई जाती है। अब है प्रश्न 33, सहकारी सोसाइटी में रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष क्षति और कंटेंजिस को पूरा करना। अब है अगला प्रश्न, आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लैप्स सहकारी सोसाइटी। अब है प्रश्न 35, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1949 को। अब है अगला, सोसाइटी अधिनियम के अनुसार कौन सा संचालक मंडल को हटा सकता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रजिस्ट्रार। अब है अगला प्रश्न 37, सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा यदि, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यदि वह दिवालिया घोषित हो, वह नैतिक पतन से जुड़े अपराधों के लिए सजा सुनाई गई हो, या जिसे सजा सुनाने के बाद 5 वर्ष बीत गए हों, उपरोक्त सभी। अब है अगला प्रश्न 38, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई थी, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 28 अप्रैल 1961 को। अब है अगला प्रश्न 39, स्थायी परिसंपत्ति को यह भी कहा जा सकता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, स्थिर परिसंपत्ति। अब है अगला, कृषि गतिविधियों के लिए क्या सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हाँ, बिना किसी प्रतिबंध के। अब है प्रश्न 41, बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में डालते हैं जिनका भुगतान कितने दिनों तक नहीं हो पाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 90 दिन तक। अब है अगला प्रश्न 42, सहकारी सोसाइटी में सदस्य के क्या अधिकार हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मतदान और लाभ में साझेदारी दोनों का अधिकार है। अब है अगला प्रश्न 43, प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी में होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 3 स्त्री संरचना। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के नियंत्रण हेतु नियम लागू है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण विनियम 2016। अब है अगला, निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मुंबई। अब है हमारा अगला प्रश्न 46, सिंधु सभ्यता के लोग थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हमारा ऑप्शन ए, शाकाहारी। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो मुख्य रूप से शाकाहारी थे, ऐसा प्रमाण मिला है। तो प्रमाण के अनुसार तो शाकाहारी कहा गया है, लेकिन कुछ अनुमानों में इन्हें मांसाहारी भी कहा गया है, तो इसका आंसर हम कंफर्म नहीं कह सकते। अब है अगला 47, अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा जो कथन है वह सही नहीं है। बाकी जो पहला कथन है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेप के कारण होता है अम्लीय वर्षा, यह सही है। अब है अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 1885 में। अब है अगला, वित्त आयोग के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कथन पहला और तीसरा सही है। अब है अगला, खाली स्थान 50,
अब है 50 प्रश्न। खालिस्तान सरकारी योजना सतत विकास को बढ़ावा देने और भारत के कमजोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अब है अगला प्रश्न, 51 अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चाणक्य। अब है प्रश्न 52, 1857 के विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम था, किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब है अगला प्रश्न 53, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए। अब है हमारा प्रश्न 54, टी शब्द खालिस्तान से जुड़ा है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गोल्फ से। अब है अगला प्रश्न 55, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अब है गणित के प्रश्न 56, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 23। अब है प्रश्न 57, तो 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये हो तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। फिर है हमारा प्रश्न 58, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 448 रुपये हो और चक्रवृद्धि ब्याज 5088 रुपये हो तो ब्याज दर कितनी होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 12%। फिर है अगला प्रश्न 59, एक कुट भाषा से अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। फिर है हमारा अगला प्रश्न 60, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 9:25। फिर है हमारा प्रश्न 61, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 400। फिर है अगला प्रश्न 62, तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। फिर है हमारा प्रश्न 63, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। तो 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था, तो पिता की उम्र क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। अब है अगला प्रश्न 64, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 39। अब है हमारा अगला प्रश्न, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 24। यह लोक का विलोमार्थी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, परलोक। फिर है शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द है 67 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पुरुषार्थ। फिर है हमारा 68 प्रश्न, नाक कट जाना मुहावरे का अर्थ प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। फिर है प्रश्न 69, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा, सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अपूर्ण भूतकाल। फिर है पंचमाक्षर वर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हरि। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, वाचाल शब्द के लिए प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा 72 का ऑप्शन ए, जो बहुत अधिक बोलता है। फिर है 73, विदेशी शब्द है। तो यहाँ पे विदेशी शब्द जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, अपील। फिर है 74, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और अनुक्त हो वह कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ए भी हो सकता है और हमारा ऑप्शन सी भी। तो इसका सही आंसर करेक्ट नहीं कह सकते। फिर है 75, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रत्यय। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 76, तो 76 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, स्टेशनरी। फिर है हमारा प्रश्न 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मिस्टर जैज ट्रैवलिंग अबाउट नेक्स्ट मंडे। फिर है हमारा प्रश्न 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। फिर है 79 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। फिर है हमारा प्रश्न 80 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। फिर है 81 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
फिर 82, 82 का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। फिर है प्रश्न 83, 83 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और 84, 84 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। फिर है 85, 85 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।